बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मिक्स ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो चंद ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें इंजीर है, बादाम लिए, किशमिश और हमने अखरोट लिया है। इसके अलावा पिस्ता और खजूर भी हम इसमें डालेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को लें, साफ़ करें। अब क्योंकि बादाम और पिस्ते के तो छिलके हैं और हमें इसे निकालना है, तो हम इसे भिगोएंगे और गर्म पानी में भिगोएंगे ताकि ये जल्दी निकलें। तो 10 मिनट हमें इसे भिगोना है गर्म पानी में। साथ साथ हम इंजीर और किशमिश को भी भिगो लेंगे ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट तक हम चारों चीज़ों को भिगो देंगे। खजूर को हमने धो लिया है और इसके ऊपर की जितनी स्किन हम निकाल सकते थे निकाल लिया है, अंदर से बीज इसके निकाल लें। अखरोट को हम इसी तरह डालेंगे, यानी कि बग़ैर भिगाए हुए। 10 मिनट के बाद बादाम और पिस्ते के छिलके तो हमने अलग कर लिए हैं और इंजीर और किशमिश को भी पानी में से निकाल लिया है। अब एक ब्लेंडर का जग लें, उसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल दें। तो हमने यहाँ इंजीर डाला, किशमिश, बादाम, पिस्ते और खजूर डाला, अखरोट डाला। अब हमें शहद लेना है। शहद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, यानी कि जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना शहद इसमें डाल दें। शहद डालकर अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध जो है, यहाँ हम पूरा जो मिल्क शेक है वो हम 3 कप दूध से बना रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। आधा कप दूध डालकर इसे थोड़ा सा पीसेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह पीसें ताकि इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। तो हमने आधा कप इसमें दूध डाला और फिर इसे थोड़ा सा हम पीस लेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स क्योंकि नरम है तो जल्दी ही इसका पेस्ट बन जाता है, तो इसे पीसें और इसका फ़ाइन सा पेस्ट यहाँ तैयार हो गया है। अब हम बकाया दूध इसमें डालेंगे और इसे हाई स्पीड पर 1-2 दफ़ा चला लें अच्छी तरह। तो यहाँ देखें, ये हमारा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। तो कितनी जल्दी ये बना, आपने देखा। अब इस मिल्क शेक को लें और पोर करें सर्विंग ग्लास में। ये कितना थिक बना है और कितना क्रीमी है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे और इसे पेश करेंगे। तो ये जो मिल्क शेक है बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर है, ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत मुफीद है। ये घर में बड़े, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब पी सकते हैं और इसे पीना चाहिए क्योंकि ये आपके जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करता है। जो ख़वातीन थोड़ी थकी थकी सी रहती हैं वो इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इससे क्या होगा कि सारा दिन वो चाको चौबंद रहेंगी। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, याद करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। तो ज़रूर आप इस ड्रिंक को बनाएं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ये चिकन समोसा और ये बिल्कुल बाज़ार के समोसे की तरह है, बेकरी स्टाइल समोसे की तरह तैयार हुआ है। और इसकी जो फिलिंग है वो बाहर के समोसे से कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलें इसे बनाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन होता है उसको दबा दें। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करते हैं। तो आटा गूंदने के लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, उसमें डाला 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून हमने नमक डाला। आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है हमने यहाँ पर, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालें, अच्छी तरह मिक्स करें और आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंद लें। यहाँ मिक्सर में गूंद रहे हैं, आप हाथों के साथ भी इसे गूंद सकते हैं। ये हमारा आटा गूंद गया तो हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। इतनी देर में हम कीमा तैयार कर रहे हैं। यह हमने बोनलेस चिकन लिया है और इसको जो है बोनलेस चिकन को हमने अच्छी तरह धो लिया, फिर इसका कीमा निकाल लेंगे। जो समोसे के अंदर जो कीमे की फिलिंग होती है वो कोशिश करें कि चॉपर में चॉप ना करें उसे, बल्कि इसी तरह मशीन से निकलवाएं। और यहाँ हमने कीमा पीस लिया। अब इसे पका लेते हैं। तो एक पैन लें, 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालें और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालें 1 टीस्पून। ये हमने थोड़ा सा इसे तेल के साथ पका लिया है ज़ीरे को। इसका कलर चेंज हुआ ज़ीरे का तो हमने 1 टेबल स्पून इसमें चॉप्ड लहसुन डाला। थोड़ा सा लहसुन को पकाएं। इसके बाद 1 टेबल स्पून
चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा इसको पका लेंगे, थोड़ा से भून लें और फिर इसमें कीमा ऐड कर दें। कीमे को इतना पकाएं कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। तो ये कीमे का कलर चेंज हो गया तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सफ़ेद मिर्च है और ये सफ़ेद मिर्च पाउडर को हमने डाला आधा टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं, इसलिए ज़रा संभल के डालें, मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि इससे कीमे का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। सफ़ेद मिर्च डालने से आपका जो चिकन का समोसा है वो बहुत अच्छा तैयार होगा, इसकी फिलिंग बहुत अच्छी लगेगी देखने में भी और खाने में भी। और इसे कुछ देर पका लें। अब 2 टेबल स्पून हम पानी डाल के इसे स्टीम में भी पकाएंगे। तो 2 टेबल स्पून पानी डाला, फिर इसे थोड़ा कवर करके स्टीम में पकाएं इतनी देर के पानी खुश्क हो जाए। और फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। पानी खुश्क हो गया, चिकन भी हमारी पक चुकी है कुछ। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज डाल के इसे इतना पकाना है। अब इसे बिल्कुल कवर नहीं करना और इसे इतना पकाना है कि प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा प्याज का कलर, तो हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा करें। फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके इसे साइड में रख दें। ये समोसे की फिलिंग हमारी तैयार हो गई। समोसे का आटा निकालें और उसके 2 पेड़े बना के एक पेड़ा लें और इसको बड़ी सी रोटी बेल लें। आमतौर पे जितना हम रोटी बेलते हैं उतनी हमें रोटी बेलनी है। ज़्यादा मोटा नहीं रखें, पतला ही रखें। ये देखें इतना पतला हमें इसे रखना है। अब एक प्याला लें और इसकी मदद से इसे हम काट लेंगे। जिस साइज़ का भी आपको ये समोसा तैयार करना है आप उतना बड़ा प्याला ले सकते हैं। तो कोई स्टील का प्याला भी ले लें जिसके जो किनारे तेज़ हों, तो उससे आसानी के साथ कट जाएगा। प्याले को इसके ऊपर रखें, थोड़ा दबाएं, दाएं और बाएं घुमाएं तो ये हमारा समोसा जो पट्टी है वो आसानी के साथ कट जाएगी। ये जो साइडों में जो आटा है उसको हम दोबारा बेल कर इसी तरह पट्टी काट लेंगे। अब ये हमने तमाम पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम बड़ी आसानी के साथ इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो फ़ोल्ड करने के लिए पहले तो इसके किनारों पे आप पानी से ब्रश करें, अच्छी तरह पानी लगाएं ताकि हमारा जो समोसा है किनारे से अच्छी तरह सील हो जाए। अब इसके दरमियान में हमें फिलिंग रखनी है और इसको इस तरह हाफ पलट देना है। ये डी शेप का बनाना है हमें। अब हम इस ग्लास को अच्छी तरह किनारे से रखते हुए दबाएंगे और जो एक्स्ट्रा इसका जो आटा है समोसे का उसे अलग कर देंगे छुरी की मदद से। ये देखें बड़ी आसानी के साथ ये हमारा समोसा कट चुका है। इसी तरह तमाम समोसे तैयार कर लें। अब हम समोसों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पैन लें, उसमें ऑयल डालें और अब ऑयल डालने के बाद हमें ऑयल को गरम करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम ना करें। जब ये थोड़ा गरम हो जाए तो इसमें थोड़ा आटा डाल के देख लें कि अगर आटा फ़ौरन नीचे जाके ऊपर आता है इसका मतलब है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ये नहीं डालना। तो फ्लेम को आप मीडियम टू लो करते हुए जब थोड़ा ये कम गर्म हो तो इसमें अपने समोसे डालें, क्योंकि तेज़ गर्म पे हम जब समोसे डालते हैं तो समोसे अचानक से पकते हैं तो ये नरम भी आपके तले जाएंगे और इसकी जो ऊपरी सतह है वो अजीब सी बबल से आ जाएंगे। तो हमेशा हल्के गरम तेल में समोसे को डालें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता इसे तल लें। दोनों तरफ से इसे उलट पुलट करते रहें ताकि हमारे समोसे हर तरफ से यकसां कलर के तले जाएं। अब जब दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो हम इसे अच्छी तरह तेल छान कर निकाल लेंगे और इसे किसी किचन टॉवल पे निकालें ताकि हमारे समोसे का जो एक्स्ट्रा तेल है वो इसमें जज्ब हो जाए। इसी तरह हमें तमाम समोसे तल लेना है। तो देखा आपने कितनी आसानी के 7 मिनटों में ये चिकन समोसे तैयार हो चुके हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं। और आप अगर जब बाहर से कोई समोसा लाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो गैर मियारी होते हैं। यहाँ हमने घर पे तैयार किया है, इसकी फिलिंग भी आप यकीन करें कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार बनी हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस चिकन समोसे की रेसिपी को और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम अंडा आलू पकोड़े बना रहे हैं और ये पकोड़े की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमने अंडों को बॉईल कर लिया है और उन्हें छील कर एक तरफ रख दिया है। इसी तरह आलूओं को भी बॉईल करके छील कर रख लेना है। तो यहाँ आलूओं में डालने के लिए कुछ मसाले रखे हैं। इसी तरह बेसन का भी हमें बैटर तैयार करना है कुछ मसालों के साथ। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार अंडा आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए होंगी। तो 4 अंडे लिए हैं हमने यहाँ पर। आधा किलो आलू चाहिए होगा हमें। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, हस्बे जायका नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे। कुछ धनिया ले लेंगे और हरी मिर्चें काट लेंगे बारीक कुछ लेकर। एक छोटी प्याज को चॉप करके रख लेना है। 1 कप बेसन लेना है, हस्बे जायका नमक जाएगा इसमें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगा हमें। अजवाइन के साथ साबुत धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लेंगे। रेड चिली पाउडर हम 1 टीस्पून लेंगे। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैश करना है। किसी भी कांटे की मदद से आप इसे मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करना है हमें। और फिर हमने इसमें भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया। प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई मिर्चों को भी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। आलूओं का मसाला तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब हम बेसन से बैटर तैयार कर रहे हैं। बेसन में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला हमने, हल्दी पाउडर डाला, नमक डालना है। नमक के बाद हम अजवाइन, ज़ीरा और साबुत धनिया भी इसमें डाल देंगे। साबुत धनिया को हथेली पर मसल कर डालें ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए, खुशबू भी ज़्यादा हो जाए। अब बारीक कटा हुआ धनिया और मिर्चें इसमें डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बीट कर लेना है। चुटकी भर बेकिंग सोडा भी डाल देंगे हम इसमें। अब इसे बीट कर रहे हैं। इसे इतना अच्छा बीट करना है कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये जो बैटर है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस बैटर को हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे और अब जो है हमें अंडे में आलूओं का मसाला चढ़ाना है। अंडे को आलू से अच्छी तरह कवर करना है। तो थोड़ा सा आलू लेकर मैंने इसे हथेली पे फैला लिया है, दरमियान में अंडा रखा और फिर इसे आलूओं के साथ लपेट दिया है। अंडे का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आना चाहिए, आलू में अच्छी तरह ढक जाना चाहिए। तो इसी तरह हम तमाम अंडे तैयार कर लेंगे। अब बैटर लेकर इसमें अंडे को डालना है और बैटर से इसे अच्छी तरह कोट कर लेना है। तो किसी भी चमचे की मदद से इसे बैटर को अंडे को बैटर से अच्छी तरह कोट कर लें। तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था। तेल अच्छी तरह गरम करके इसे मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और अब गरम तेल में हम पकोड़ों को डालते जाएंगे। एक वक्त में इतने ही पकोड़े डालें कि अच्छी तरह उसे हैंडल कर सकें। इन पकोड़ों को हमें हर तरफ से सुनहरा करना है। तो एहतियात से इसे उलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लें और जब ये सुनहरे हो जाएं तो इन्हें किचन टॉवल पे निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसमें जज्ब हो जाए। तो हमारे जब पकोड़े तल चुके तो हम इन्हें निकाल रहे हैं।
तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी हैं कि आप इन्हें अफ्तार में ज़रूर शामिल करें। खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। और अगर आपको ये मज़ेदार अंडा आलू पकोड़े की रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।